हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं क्लास 5 यानी कि कक्षा 5 इंग्लिश की जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर नंबर हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा? आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम क्या है? आइसक्रीम मैन। ठीक है, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, सब लोग आइसक्रीम खा रहे होंगे। तो इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि गर्मियों का दिन होता है, यानी कि विंटर सीजन कौन होता है? सर्दी, है ना। इसको गर्मियों को क्या कहते हैं हम? हाँ, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे कि गर्मियों के दिनों में बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है और बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको हम जो आइसक्रीम बेचते हैं हम उनको आइसक्रीम मैन बोलते हैं। और वो आइसक्रीम बहुत सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम आपके घर के बाहर लेकर आते हैं स्ट्रीट में, यानी कि गलियों के अंदर। उसमें बहुत सारी टेस्टेड अलग अलग टेस्ट की आपकी आइसक्रीम्स होती है ना। पानी भी होता है, यानी कि वाटर होता है कलर वाला, जिसको हम बर्फ़ का गोला भी कहते हैं, है ना। और कुप्पी और मलाईदार वाली जो ठंडी आइसक्रीम होती है, कुप्पी कौन सी? जिस टाइप की ये लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बोतल लगी हुई है ना, तो इस टाइप का ये गोला बनाते हैं कलरफुल वाला, है ना। यहाँ पर देखो ये बहुत सारी स्ट्रॉबेरी है ना, बहुत सारे टाइप की यहाँ पर आइसक्रीम होती है। तो हम यहाँ पर उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और जब भी वो ठेला आता है, यानी कि वो गाड़ी आती है, उसको हम ठेले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्ट, CRT, कार्ट। कार्ट यानी होता है ठेला बोले हम, या गाड़ी, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आता है गर्मियों में, यानी कि समर सीजन में, ठीक है। और यहाँ पर जब भी ये ठेला या कार्ट आता है तो बच्चे क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस स्टोरी को पढ़ेंगे। अब ये हमने आपको सारांश यानी कि समरी समझा दी आपकी शॉर्ट में। चलिए चैप्टर को हम यहाँ पर रीड करते हैं और आपको बताते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। व्हाट इज कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी। क्या ठंडी है ये, बहुत क्रीमी है। एंड वंडरफुल टू ईट, खाने में बहुत अच्छी होती है। खाने में कैसी है? अच्छी है। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज एन आइसक्रीम, यानी कि हर एक इंसान के लिए हर एक फेवरेट होती है ना, ट्रीट होती है स्पेशली कब? हॉट समर डे में। आइसक्रीम की कोई भी आके आपको ट्रीट करता है तो आइसक्रीम ही खिलाता है गर्मियों में। एंड एवरीवन्स फेवरेट्स पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। हर इंसान या हर इंसान या एवरीवन के लिए फेवरेट होता है, हर पर्सन के लिए कौन पर्सन होता है? आपका आइसक्रीम मैन। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं आपको यहाँ पर इसी चैप्टर का वर्ड मीनिंग भी डालूंगा, तो आप उसको पहले पढ़ लेना, ठीक है। मैंने जो वर्ड मीनिंग आपको भेज दिया है उसको आप ज़रूर पढ़ें। जब इसको आप रीड करेंगे ना और वर्ड मीनिंग पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन समर्स इन द सिटी, व्हेन इन समर इन द सिटी, जब शहर में क्या होता है? गर्मियों का मौसम होता है। एंड ब्रिक्स आर ब्लेज ऑफ हीट। यहाँ पर ब्लेज का क्या मतलब होता है? यहाँ पर ब्लेज का यानी होता है ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर, यानी कि आग की लपटें। क्या होता है? ब्लेज यानी कि होता है आग की लपटें। जब यहाँ पर ब्रिक्स आर ब्लेज ऑफ हीट, यानी कि जो घर की जो बनी हुई ईंटें होती है ना, वो कैसी हो जाती है? ब्रिक्स होती है, आग जैसी हो जाती हैं। एंड आइस हो जाती है, हीट गर्म देती हैं। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट। और आइसक्रीम मैन क्या होता है? आइसक्रीम मैन वाला छोटी सी गाड़ी लेकर चलता हुआ गली से गुजरता है। गोज ट्रोडिंग डाउन द स्ट्रीट। ट्रोडिंग क्या मतलब क्या होता है? मूव ऑन व्हील्स, पहियों पर चलता हुआ, इसको हम कहते हैं ट्रोडिंग को, पहिए पर चलता हुआ। कहाँ पर जाता है? कहाँ से निकलता है? गली में से निकलता है। कहाँ से निकलता है? गली में से निकलता है। नेक्स्ट कि बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला। बीनीथ का यानी कि मतलब क्या होता है? यहाँ पर बीनीथ यानी होता है कि नीचे, बिलो, छाता के नीचे। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला कैसी होती है? अम्ब्रेला के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे। ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, ये कैसी होती है? ये बहुत खुशी वाली क्या होती है? फीलिंग होती है। जॉयफुल, जॉयफुल है ना, जॉयफुल मतलब खुशी से भरा हुआ। जॉयफुल यानी खुशी से भरा हुआ, मतलब अपनी गाड़ी की गोल छतरी के नीचे, है ना, गोल और शंकुओं की ठंडी, है ना, टू सी हिम फिल द कॉर्न्स विथ मड्स। ओ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, ठीक है। तो भूरी सफ़ेद आइसक्रीम के ढेर सारे भरे हुए देखा, कितना मज़ेदार लगता है ये सबको देखकर कि आइसक्रीम मैन आया, उसमें बहुत सारी अम्ब्रेला के नीचे यानी कि छाता के नीचे उसकी बहुत सारे कलर की फ्लेवर की आइसक्रीम रखी हुई हैं। किस किस की रखी हुई हैं? वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली, थिंग्स टू ड्रिंक, और
क्या सी हैं, बहुत सारी हैं ये। और ये कैसी लगती है, ऐसी लगती है कि इनको पी जाओ, ऐसा लगता है कि उनकी गाड़ी गुलाब और स्वीट पीस के फूलों की क्यारी है। ठीक है, एंड फ्रॉम बॉटल्स फुल द फ्रोजी फिज ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक। जो उसकी जो वो होती है ना गाड़ी, मतलब यहाँ पर जो बोटल्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे सफ़ेद, नारंगी, गुलाबी, है ना, गुलाबी, बुलबुले तथा शीतल पे पीना कितना आनंददायक लगता है। यानी कि जो यहाँ पर ये पीते हैं, मतलब ये पानी होता है जो अपन इसको ठंडा होता है बोतलों में, जैसे ग्रीन ऑरेंज वाइट, इनको पीना कितना अच्छा लगता है। यानी कि जो बर्फ में वो गोले पे डालता है ना वो कलर वाला पानी, वो कितना अच्छा लगता है पीने में। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड। उसकी जो गाड़ी होती है ना वो कैसी लगती है, ऐसा लगता है उसकी गाड़ी गुलाब स्वीट पीस के फूलों की क्यारी हो, कैसी हो, क्यारी हो। एंड ऑफ रोसेज एंड स्वीट पीस, और ये जो गाड़ी है ना वो गुलाब की पीस की क्यारी है, जिसके चारों ओर चारों ओर पीस है ना। दे वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड। क्लस्टर का मीन्स होता है यहाँ पर क्या, क्लस्टर का जो मीन्स होता है इसका मतलब गैदर, यानी कि इकट्ठा होना। क्लस्टर का यानी मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। थिक कॉफी, थिक का मतलब होता है काफी संख्या में, यानी बहुत ज्यादा। थिक एज अ हनी बीज, ये जैसे कैसे हो जाते हैं ये बच्चे उस कार्ड के आसपास, जैसे कि हनी बीज यानी कि मधुमक्खियों के जैसे ये यहाँ पर साइड में हो जाते हैं सारे के सारे बच्चे। ठीक, किसने लिखा है इसको, रिटन बाय रेचल फील्ड ने इसको राइट किया है, यानी कि कंपोज किया है, लिखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम कुछ वर्ड्स को पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर वर्ड्स बताए, जैसे आपसे मैंने क्या कहा कि ब्लीज, ब्लीज का मीन्स क्या होता है, ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर, यानी कि आग की लपटें, क्या होता है, आग की लपटें। सेकंड वर्ड है हमारा ट्रूडिंग। ट्रूडिंग का मतलब होता है मूव ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, यानी कि पहियों पर चलता हुआ, है ना, पहियों पर चलता हुआ। अगला है माउंट्स। माउंट्स मतलब हिप फाइल, क्या होता है यहाँ पर, हिप फाइल यानी कि होता है जो ढेर, यानी कि ढेर। ठीक है, माउंट्स मतलब क्या होता है, माउंट्स मतलब होता है ढेर। अगला है फ्रॉस्टी फिश। फ्रॉस्टी फिश का यानी का मतलब क्या होता है, तो देखो फ्रॉस्टी का मतलब होता है ठंडा और फिश का मतलब होता है बुलबुले। फिश का मतलब क्या होता है, बुलबुले होता है, क्या होता है, बुलबुले। ठीक है, फिश, तो यहाँ पर ठंडे बुलबुले। एंड नेक्स्ट क्लस्टर, एंड क्लस्टर हिजिंग बुलबुले साउंड्स, एंड क्लस्टर इज गैदरिंग अराउंड राउंड द स्मॉलर थिंग्स। क्लस्टर का मीन्स होता है गैदरिंग करना, इकट्ठे करना सब लोग, सबको। ठीक है, यहाँ पर अब आता है क्वेश्चन आंसर। रीडिंग इज फन, रीडिंग इज फन। तो पहला क्वेश्चन आता है यहां पर हमारा कि इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। तो इन सीजन में क्या होता है, आइसक्रीम पॉपुलर हो जाती है क्या, तो किस मौसम में, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच सीजन, किस सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर हो जाती है। तो आप कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, हॉट सीजन यानी कि समर सीजन। तो आप इंग्लिश में इसमें लिख देना क्या, यहां पर लिख देना समर, समर सीजन। ठीक है, क्या लिख दोगे आप, समर सीजन लिख देना आप, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। यानी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि आइसक्रीम वाले को देखकर कौन खुश होता है, कौन खुश हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर चिल्ड्रन, कौन हो जाता है, बच्चे। तो हम लिख देंगे हम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन फील जॉयफुल, क्या, जॉयफुल ऑन सीइंग, बाकी क्वेश्चन लिख देना, ऑन सीइंग हिज आइसक्रीम मैन। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद यहाँ इसके बाद से ये क्वेश्चन को जोड़ देना, कहां से क्वेश्चन जोड़ोगे, ऑन हिज से। ठीक है, यहां से जोड़ देना आप इसको, ऑन सीइंग। अगला क्वेश्चन है थर्ड हमारा, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स इज आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। कौन कौन सी आइसक्रीम रखी थी, तो आपने जो पढ़ा था ना वहां से आप उठा के इसको आंसर को लिख देना वहां से, कौन कौन सी, जैसे कि वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, ये तीनों आप वहां पर से उठा के आंसर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा फोर्थ नंबर का कि वे कौन सी दो चीजें हैं जो आइसक्रीम वाला बेच रहा है, कौन सी चीजें हैं जो आइसक्रीम वाला बेच रहा है, टू थिंग्स, कौन सी चीजें हैं। तो फर्स्ट हमारी कौन है, आइसक्रीम, एक तो हमारी है आइसक्रीम एंड दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स। कौन सी, कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि ठंडी चीजें, ये कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है, वो एक आइसक्रीम बेच रहा है, आइसक्रीम, ये दोनों चीजें वो बेच रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम। किससे कंपेयर किया गया है पोएम के अंदर कार्ट को, यानी कि इस कविता में आइसक्रीम की गाड़ी की तुलना किससे की गई है। तो आप कहोगे किससे की गई, तो आप आंसर में लिखोगे कि द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू अ क्या, फ्लावर, क्या,
फ्लावर बेड, किससे? फ्लावर बेड से की गई थी, फूलों का एक पलंग, फूलों का एक बेड से की गई थी। नेक्स्ट उसके बाद आता है लेट्स राइट। तो हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल थिंग्स दैट ऑन कैन डू इन द विंटर। ठीक है, गर्मियों के दिन में आइसक्रीम खाना काफ़ी रोमांचक और मज़ेदार होता है। ठीक है, होता है ना। अब होता है तो आपको लिखना है राइट अबाउट द सम ऑफ द एक्साइटिंग द एंजॉयबल। होता है तो यहाँ पर आपको उनके नाम लिखना है। क्या करके बताएंगे आप? लिख के बताएंगे जो आप कुछ रोमांचक मज़ेदार चीज़ें लिखें जो सर्दियों के मौसम में कर सकते हैं। प्लेइंग इन द वार्म ऑफ द वार्मथ, यहाँ पर ऐसे लिख दो, प्लेइंग इन द वार्मथ ऑफ सन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लेइंग इन द वार्मथ ऑफ द सन। यानी कि हम खेल सकते हैं, वार्म अप कर सकते हैं किसमें? सूरज में, सूरज की धूपों में। एंड अगला है कि ईटिंग ग्राउंड नट्स, यानी कि हम क्या खा सकते हैं? ग्राउंड नट्स खा सकते हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न खाते नहीं है अपन सर्दियों में, ETC। ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम कब? सर्दियों में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप उनको? आराम से आप लिख सकते हैं। और आप उसमें और क्या लिख सकते हैं? और भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर क्या लिख सकते हैं और कि वनीला, मैंगो, डाइट, डुइट एंड द चोकोबार प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा सेकंड वाला, लिस्ट ऑफ मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन। आप समर वेकेशन में क्या क्या करते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। आप क्या क्या करते हो समर वेकेशन में, आपको वो सब चीज़ें यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, क्या क्या करते हो आप? जैसे कि कोई स्विमिंग करता है ना, कोई और क्या करते हो? आइसक्रीम खाते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? कूलर में पड़े रहते हैं, निकलते ही नहीं है। वो सब एक्टिविटी आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि जो आपको पसंद है। अगला क्वेश्चन है कि नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज इन टू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। ग्रुप के साथ आप कौन कौन से इंडोर और आउटडोर कर सकते हो, आप यानी कि काम कर सकते हो। देखो, इंडोर का यानी होता है घर के अंदर, किसके अंदर? घर के। आउटडोर होता है घर के बाहर। अब आप घर के बाहर क्या कर सकते हो? जैसे स्विमिंग है तो स्विमिंग आप कहाँ कर सकते हो? घर के अंदर कर सकते हो क्या? ठीक है, तो स्विमिंग बाहर जाओगे आप, ये आउटडोर हो गया। इंडोर आप क्या कर सकते हो? बाथिंग कर सकते हो, यानी कि नहा सकते हो, है ना, ये अंदर एक्टिविटी हो गई, है ना। अगला क्वेश्चन और क्या कर सकते हो? जैसे प्लेइंग है, आपको अगर खेलना है तो कहाँ खेलोगे? घर में खेलोगे क्या? नहीं, बाहर खेलोगे। पढ़ना है तो क्या बाहर पढ़ोगे? रीडिंग लिख लो घर में। तो ये इस टाइप से इंडोर आउटडोर का आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ साउंड ऑन इज वन फॉर यू। आपके लिए आपको कौन से पे सर्कल करना है जिसपे ज की आवाज आती है? जैसे कि हनी बीज है ना, प्राइज है ना। अब देखो प्राइज पर है तो प्राइज पर लग जाएगा कि नहीं? प्राइज, मेज, फेस पे नहीं लगेगा, फेस, बिजी है ना, एस, रेस, एस, फ्रस्टी नहीं, दिस, रेस, रेसी, राइस, प्राइस, लेजी, राइस, चेज, इन पे सबके लग जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम यहाँ पर। आप लेट्स लिसन, यहाँ पर सुनिए क्या लिखा है कि लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। जैसे कार्ट है, कार्ट कैसा यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस कर रही है? बोलिए, लिसन एंड टेल द साउंड्स, बताइए दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। जैसे कार्ट क्या कह रहे हैं? कैन यू मेक दीज साउंड्स। आप कैन यू मेक दिस साउंड्स, क्या आप इसमें कोई साउंड्स बना सकते हैं? कार्ट के अंदर, ड्रिंक्स के अंदर, ठीक है, आप इसमें 2-3 साउंड को बना सकते हैं। वो यहाँ पर आपको क्या करना है? लिखना है। क्या करना है आपको? लिखना है। तो यहाँ पर आप ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पर सबको लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला आता है कि व्हाट आर द सेम ऑफ द डिफरेंट साउंड यू हेयर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स। जब वो आता है तो कैसी साउंड आता है? फाइंड आउट द राइट रिपोर्ट वेदर अ रिपोर्ट ऑन Uncle Lala's farm. Fathers took to the visit Uncle Lala's dairy farm. I saw all the Uncle Lala's cows. He has 50 cows. कितनी है? 50 गाय, 50. They eats grass in the big green farms. वो क्या होती है? बड़े एक फार्म के अंदर घास खाती हैं. In the evening in farming bring them to the barn to be milked. ठीक है, फिर शाम को क्या होते हैं? जो किसान होते हैं वो लेकर आते हैं barn to the milk
दूध। अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी, और वो दूध कहाँ बेचते हैं? सिटी के अंदर बेचते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद हमारा व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट रिमेंबर टू द लाइंस दे थिंक ऑल गुड टाइटल राइट करेक्टली। आपको ये जब लिखोगे ना यहाँ पर, ये जैसे आप रिपोर्ट लिखोगे तो रिपोर्ट में क्या करोगे आप? तो ये मेंशन करना पड़ेगा। कीप योर सब्जेक्ट, टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, आप राइट ऑर्डर में लिखो। मेक योर पेपर लुक नेट, ठीक है। इन ग्रुप्स ऑफ द 4 राइट अ रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल इन योर एरिया, आपको नाम लिखना है। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, यहाँ पर ये क्लूज दिए गए हैं, आपको इन क्लूज का उपयोग करके यूज करके आपको ये लिखना है। ये आपका लिए था। अब आता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि वर्ल्ड बिल्डिंग, कलर द बॉक्सेस द हैव द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स को क्या करना है? कलर करना है। यानी कि यहाँ पर लिखा है ही सिटी कार्ट, और फिर लिखा हीट स्ट्रीट, फिर बिलो गोस हार्ड एयर्ड, ठीक है, हार्ड एयर। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा हमारा? इनमें ये पूरी लाइन है ना, इस लाइन में हमारा कौन सा हो जाएगा? हीट स्ट्रीट और ब्लोज, इसको क्या कर दो? ऐसे हाईलाइट कर दो। अगला आ जाएगा हमारा हार्ड यार्ड और लेवल टेबल, ये इन पे आ जाएगा हमारा, ठीक है, हार्ड यार्ड और लेवल टेबल। अगला स्काई, प्ले और रेस और राइटिंग, इन तीनों पे हमारा ये क्या हो जाएगा? कलर वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स हो रहा है ना। स्काई माई, प्ले अवे, रेस, ये सब क्या हो रहा है हमारे? कैसे हो रहा है? ये सारे हमारे लयबद्ध हो रहा है। कैसे हो रहा है? लयबद्ध हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम, ठीक है, कौन से वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं? जैसे कि जॉय और उसके बाद लिटिल और राउंड। हमें क्या करना है? हमें इन कविता में जो शब्द दिए गए हैं उनके वर्णात्मक शब्दों प्रयुक्त करना है। यानी कि जॉयफुल को क्या कह सकते हैं हम? जॉयफुल को हम साइट्स कह सकते हैं। क्या? SIGST, साइट, है ना। लिटिल क्या है? लिटिल यानी कि कार्ट लिटिल है। राउंड क्या है? राउंड कैसा है? अम्ब्रेला है। कौन है? अम्ब्रेला, है ना, अम्ब्रेला है। तो ये सब हमारे बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन उसके बाद आता है हमारा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हाट आर द डिस्क्राइब वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। जैसे कि माउट्स, जो माउट्स है ना वो क्या कर रहा है? तो वो कूलिंग ब्राउन एंड वाइल द माउट्स वनीला, ठीक है। फ्लेवर में कौन आ जाएगा हमारा? चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये आ जाएंगे हमारे फ्लेवर, है ना। क्लास्टर में कौन जाएगा? थिक क्लास्टर, यहाँ पर थिक आ जाएगा, थिक क्लास्टर। फ्लेवर में सारे लिख दो। मर्ट्स में क्या लिख दो? कूलिंग, क्या लिख दो? कूलिंग, ठीक है, कूलिंग, ब्राउन, वाइट, ये सब लिखा हो जाएगा। फिर आता है फन टाइम। क्वेश्चन है कि कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन्ड इन ईच, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसमें बॉक्सेस में बहुत सारे टेक्स्ट दिए गए हैं, आपके हिसाब से आपको टेक्स्ट भरना है, जैसे कि आपका जो पसंद हो, ठीक है, पिस्ता या बटर स्कॉच, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वनीला, आई लव इन वनीला, योर चॉइस से अपनी भरना है। फिर आता है यहाँ पर क्या कि राइट ड्रॉ द कलर योर ड्रीम आइसक्रीम, आपकी ड्रीम आइसक्रीम का यहाँ पर आपको बनाना है। डिस्क्राइब यूजिंग द इंटरेस्टिंग डिस्क्राइब वर्ड्स दीज कलर्स, द फ्लेवर्स, द साइज, हाउ इट्स लुक, द टेस्ट, फील, इट्स, और आपको ये बनाना है और कैसी आपको ये लगती है वो अभी आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि हैव यू एवर ईटन कुल्फी, क्या कभी आपने यहाँ पर कुल्फी खाई है? क्या कभी आपने कुल्फी खाई है? एंड कुल्फी द आइसक्रीम फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की क्या कभी आपने कुल्फी खाई है क्या? अगर खाई है तो फिर इसके आगे आप क्वेश्चन देखो। द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब द हाउ इट इज द सर्व्ड बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट इन द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। इनको क्या करना है? हमें करेक्ट सेंटेंस बनाना है, यानी कि ये गलत लिखे हुए हैं, हमें इनको क्या करना है? सही से इनको हमें बनाना है। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर, सबसे पहले क्या करता है? जो पिक्चर वाला मतलब फोटो में सबसे पहले ये करता है, यानी कि वो आपको मटके से ये वाले हैंड से वो निकालेगा, तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड है ही स्कूप्स, फिर वो क्या करता है? ये ऐसे करता है, पानी में ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑफ द प्लेट, फिर वो प्लेट में निकालेगा। फिर थर्ड आ जाएगा, तो ये हमारा कौन सा हो गया? हमारा ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर कौन है हमारा? तो तीसरा नंबर ही अरेंज, इसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो हमारा है वो चौथा है। तीसरा कौन है हमारा? यहाँ पर ये तीसरा है, इसके नीचे वाला ही अरेंज द सम ऑफ द फालूदा अराउंड इट, इस पे फालूदा क्या करता है? लगाता है। और चौथा क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला हो जाएगा। देन ही pours some sweet syrup out over it and serve it, और फिर क्या करता है? इसके ऊपर वो डालने के बाद फिर हमें वो सर्व कर देता है, यानी हमें वो दे देता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? सारे हमारे 4 सेंटेंसेज हैं वो हमारे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आता है? उसके बाद देखो
उसके बाद यहाँ पर ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। इसके बाद हम अगले वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे वंडरफुल वेस्ट, है ना, चमत्कारिक वेस्ट। अब ये हमारा ये चैप्टर है ये पूरा हो गया। आई होप ये आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी है और आपको बेनिफिशियल भी रही है, आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो से, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। अपने एक दोस्त को, आपको अपना, अगर आपको 5th क्लास अच्छे से पास करना है तो आपको एक दोस्त को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है और उससे कहना है कि आपको भी इस वीडियो को एक दोस्त को ज़रूर शेयर करना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे संबंधित आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। और ये चैप्टर 5 का फर्स्ट है इंग्लिश का। मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्लास की पूरी, सेकेंड की, थर्ड की, फोर्थ की पूरी बुक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारा पढ़ा दिया है। यहाँ पर 5th भी मैंने हिंदी पढ़ा दी है, अभी ये इंग्लिश चल रही है। इंग्लिश के बाद अपन मैथ पढ़ेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप मेरे इस बात को समझेंगे और मेरा साथ जरूर देंगे, वीडियो को वॉच करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।